आकांक्षा राजपूत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। जबरन अंतिम संस्कार मामले में हाथरस पुलिस घिर गई है। दरअसल मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को यह नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी जो स्क्रीन पर है। हाथरस गैंगरेप की एसआईटी जांच होगी। सीएम योगी की तरफ से एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं और एसआईटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि जिस तरह से एसआईटी का गठन करने के आदेश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं, 3 सदस्य एसआईटी का जो गठन किया गया है उसमें रहेंगे और वो पूरे इस मामले की जांच करेंगे। हालांकि मानवाधिकार आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इस मामले में यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कराया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जबरन अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, उनकी मर्जी के हिसाब से ही अंतिम संस्कार किया गया है। अब इस मामले को देखकर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है। यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथरस गैंगरेप की एसआईटी जांच होगी। रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सौंपनी होगी। 3 सदस्य इस पूरे मामले की जांच करेंगे। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि इस मामले में हाथरस पुलिस घिर गई है। जबरन अंतिम संस्कार के आरोप जिस तरह से पुलिस पर लगे हैं, उसी को देखते हुए मानव अधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है। हाथरस की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत पर लोगों में गुस्सा है, उबाल है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाथरस की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की गई थी कि 15 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। और हद तो तब हो गई जब मौत के बाद गुड़िया को रातों रात दिल्ली से हाथरस लाया गया और बिना परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रशासन ने सनातन संस्कृति का भी ख्याल नहीं रखा। परिजन गिड़गिड़ाते रहे। अंतिम समय में बेटी के दर्शन के लिए भीख मांगते रहे। लेकिन न जाने प्रशासन के सामने ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि परिजनों को घर में बंद कर दिया, घर को चाबनी में तब्दील कर दिया। दिल्ली से लेकर हाथरस तक वी वांट जस्टिस के नारे लगने शुरू हो गए। लखनऊ में बेटी के लिए लोगों की तरफ से इंसाफ की गुहार लगाई गई। विपक्ष प्रशासन पर भी हमलावर हो गया है, जिसके बाद सरकार ने आनन फानन में मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब उस बेटी ने दम तोड़ा और अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस चिता को सजा रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए कि अंतिम दर्शन की मांग परिजनों की तरफ से की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई। और उसके साथ आप देखिए जब बेटी का अंतिम संस्कार किया गया तो खाकी की ये क्रूर श्रृंखला को हम आपको दिखा रहे हैं। आधी ही रात में अंतिम संस्कार किया जाता है इस बेटी का। हालांकि परिजनों से पुलिस की झड़प भी हुई है और परिजनों की तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। अब इस घटना को देखते हुए इंडिया न्यूज के कुछ बड़े सवाल हैं, क्योंकि वाकई ये जिस तरह से घटना घटी है वो बहुत दुखद है और यही कारण है कि इंडिया न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है। हाथरस के निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है। और इसके साथ साथ हाथरस के नकारे प्रशासन पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी, ये सवाल भी इंडिया न्यूज उठा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बेटी को इंसाफ मिलना। जो उसके साथ किया गया है वो वाकई बहुत दुखद है। नकारे एसपी पर कार्रवाई कब होगी, यह सवाल भी इंडिया न्यूज पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली रही है उस पर वाकई बड़े सवाल उठ रहे हैं। नकारे डीएम पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी, ये कुछ सवाल है जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। हाथरस की बेशर्म पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता के शव का भारी विरोध के बाद भी रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन इसी दौरान यूपी पुलिस का असंवेदनशील चेहरा भी सामने आया। पीड़िता की जलती चिता पर पुलिस हंसती हुई नजर आई। आधी रात को जब पुलिस वाले अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए एक बेटी का जबरन अंतिम संस्कार करा रहे थे, तो दूसरी तरफ पीड़िता की जलती चिता पर पुलिसकर्मी हंसते नजर आए। साइड में खड़े होकर पुलिस के कई अधिकारी बातें करते हुए ठाके लगा के हंस रहे थे। हंसी इन खाकीधारियों की बेशर्मी को बयां कर रही है। यूपी पुलिस की इंसानियत मर गई है, क्योंकि जब चिता जल रही थी तो कुछ पुलिसकर्मी हंसते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब चिता जल रही थी तो किस तरह से ये पुलिस वाले हंस रहे थे, आप जरा खाकी की इस बेशर्मी को देखें।
हाथरस में गैंग रेप की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। बीती रात पुलिस ने जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, जिस पर हंगामा मच गया। क्या खास क्या आम, सबके निशाने पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है, जिसकी वजह है हाथरस के नकारे डीएम और एसपी साहब। इन दोनों अधिकारियों ने पहले दिन से सरकार को गुमराह किया। गैंगरेप की घटना के बाद पहले केस दर्ज करने वाले में लापरवाही हुई, जिसके बाद पीड़िता को ठीक से इलाज नहीं मिला। जब सरकारी सिस्टम से हारकर पीड़िता ने दम तोड़ दिया, तो तब हाथरस एसपी और डीएम ने उसे वो संस्कार भी नसीब नहीं होने दिया जिसे अंतिम कहा जाता है। हाथरस एसपी और डीएम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि वो चार दरिंदे हैं। अगर समय रहते एसपी और डीएम ने कार्रवाई की होती तो आज स्थिति कुछ और होती। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई न होना योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, जिसके बाद हम सवाल उठा रहे हैं कि इस नकारे एसपी पर कार्रवाई कब होगी, और दूसरी, डीएम कब गाज गिरेगी, ये सवाल भी हम उठा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीर आप देखिए जरा, और इसी के बाद ये सवाल वाकई उठ रहे हैं कि जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई रही है वो वाकई बहुत दुखद रही है, और यही कारण है कि इतने सारे सवाल पुलिस पर उठ गए हैं। हाथरस गैंगरेप केस और जबरन अंतिम संस्कार को लेकर मचे घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। सीएम योगी ने पीड़िता के पिता से वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बात की। इस दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही सरकार की तरफ से पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की है। लड़की के पिता ने मुख्यमंत्री से आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री ने लड़की के पिता से बात करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पीड़िता के पिता से बातचीत की और मुआवजे का ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान भी और एक घर का ऐलान भी सीएम योगी की तरफ से किया गया है, और इसके साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी सीएम की तरफ से यह दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़िता के पिता से बातचीत करते हुए, और उसी दौरान उन्होंने 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी और एक घर भी दिया जाएगा, ये भी ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है, और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये बात भी सीएम योगी की तरफ से कही गई है। हालांकि 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी सीएम योगी ने किया है। पीड़िता के पिता से बातचीत करते हुए वीडियो कॉलिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बातचीत की है।